नमस्कार जी। आज विषय से कितनी शिकायतों का आपने निपटारा कर दिया? 200 से ऊपर जी। 200 से ऊपर शिकायतें जो हैं वो जनता की आई थी और उस पर गंभीरता से उनके सामने बैठ के उस पर एक्शन लिया गया, उनके लिए प्रयास किए गए। पहले तो भोजन समय आप अपने घर पे करते निवास स्थान पे, तो ऐसा आपके माइंड में कैसा आइडिया है जो आप मार्केट में आके ये करने लगे? मेरा जी पहले दफ्तर मार्केट में होता था, किसी कारणवश वो मैंने सेल कर दिया। 100 मजबूरियाँ होती हैं, तो ठीक है। फिर मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि वैसे तो अब सारा मेरा घर भी कोई शहर शहर से दूर नहीं है, लेकिन मैंने चुनाव में भी कहा था कि लोगों के बीच में बैठ के उनकी सुनवाई होगी, उनका काम होगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि साल 1.5 साल से वो जो चीज़ है वो पेंडिंग चल रही थी, तो मैंने सोचा कि अब उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। तो वो सोच रख के अभी गांव के अंदर भी हम सारे गांव के अंदर जाके जनता की सुनवाई जो करके आए हैं उस पर प्रयास करके आए हैं। और अब शहर के अंदर भी ये कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया और आज जनता दर्शन का ये दूसरा कार्यक्रम था। जनता दरबार का नाम आपने जनता दरबार किया है, बड़ी बड़ी एक खुशी की लहर है कि आप जनता को साथ लेके चलते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले दुख की लहर थी। नहीं, दुख की नहीं है, लेकिन एक इसका जो देखो आपने ऐसा है किया साहब, मैं आपको बताता हूँ, जनता दरबार मैंने तो उस करके रखा था कि दरबार जनता का और मैं उनका सेवादार। लेकिन कई हमारे वेलविशर है, उन्होंने कहा कि कई लोग इसको और मीनिंग में ले रहे हैं। मुझे फिर ये विचार आया कि नहीं, हम तो सेवादार है और अगर कोई इसको अदरवाइज ले रहा है तो इसको हमें चेंज करना चाहिए। तो हमने फिर इसका नाम जनता दरबार से बदल के जनता दर्शन रखा है। और जनता के दर्शन की बात ये, जिन्होंने हमें चंडीगढ़ तक पहुंचाने का विधानसभा में काम किया है, उनके सेवादार हैं और उनके बीच में बैठ के इस माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जनता जब बड़ी समस्या लेके आपके पास निवास स्थान पे आते हैं, कहीं ना कहीं बाजार में वो मिल जाते हैं, आप उनको मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका समय बचता है, उससे पैसों की भी कहीं ना कहीं बचत है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में एक विचारधारा बनी हुई है कि सिफारिश के बगैर काम नहीं होगा। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जिसकी राजनीतिक आदमी तक, एमएलए एमपी तक जो पहुंच नहीं थी जिसकी, वो पहले तो कोई ना कोई माध्यम ढूंढते थे कि किसके थ्रू हम पहुंचे। वैसे तो देखो, एक चैनल होता है जो हमारी टीम के सदस्य हैं, हमारे एमसी साहिबान हैं, हमारे सरपंच साहिबान हैं, या जितने हमारे कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा, तो हम सबकी टीम है, उनके माध्यम से भी काम आते रहते हैं। हम पूरा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, हमारी टीम भी बड़ी मेहनत करती है। लेकिन हमें एक ये भी होता है कि लोग सीधा आए, जिनको कोई दुख तकलीफ ना हो किसी को ढूंढने में कि किसके थ्रू जाएं, तो सारे सीधा आए और उनके लिए हम अपने प्रयास करें। पिछले दिनों जो हिसाब में कुशल मुद्दा के साथ जो प्रकरण होने से आपका एक ध्यान है, इसके हाँ, बारे में बात करें। देखो मैंने यही बात कही कि देखो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस का कंडक्ट तो देखो पुलिस के हिसाब से उनकी यूनिफॉर्म में होना चाहिए था। अब खुदा ना खास्ता अगर वहां कोई ऊंची नीची हो जाती, मान लो मुझे थ्रेट है कोई, अब एकदम से मेरे आगे कोई गाड़ी निकाल लगा दे और एकदम से उतर आए, तो मुझे तो ये लगेगा ना कि मेरे पे कोई अटैक कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर वेपन का लाइसेंस बनाया हुआ है, तो मेरे अगर माइंड में ये आ गई कि पुलिस नहीं है, मेरे पे कोई अटैक लगा रहा है, तो अगर वहां पे कोई मिस हैपनिंग हो जाती, फिर अगर उनकी पायलट सही ढंग से नहीं चल रही या कोई दिक्कत थी तो उसका चलान काट देते, ज्यादा से ज्यादा उसको बॉन्ड कर देते थे। लेकिन ये मैसेज तो गलत गया ना। अब आप और देशों के अंदर देखिए, क्या पुलिस इस प्रकार से अपनी कार्रवाई करती? तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ ये डिपार्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं गलत है और इस पे सुधार बहुत जरूरी है। जनता दरबार की आपने कुछ तारीख निश्चित कर रखी है, तारीख नहीं, को कोई तारीख तो राजनीति में कोई किसी की भी पक्की नहीं होती। अब मान लो मेल आ गया, अब एक सेशन बुलाया हुआ है, अचानक अब 27 तारीख का बता रहे हैं, फिर 30 की मीटिंग आ गई, तो ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं होता।